हाँ, तो कहानी शुरुआत करने से पहले बता देते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो कृपया इसे लॉजिकल वाली गहराइयों से ना देखें, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है, बस मज़े करो। तो शुरू करें? नहीं। तो कहानी शुरू होती है मेक्सिको के एक शहर में, जहाँ पे एक लड़की कर रही है रिसर्च चमकते आसमान पे, क्योंकि ये लड़की है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और नाम है इसका जेन फॉस्टर, और इसके साथ ही हैं डार्सी जो कि है इसकी असिस्टेंट। एक और बंदा है इसके साथ जो कि है प्रोफेसर, और ये ढूंढ रहे हैं एलियंस की जीती जागती सबूत। और अचानक से आती है धमाकेदार तूफान और उससे टपकता है जादू मतलब थॉर, और टकराता है जेन फॉस्टर की गाड़ी से। सेल्मोन बॉय, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? फिर हम पहुंचते हैं फ्लैशबैक में, जहां पे सन 965 AD टून्सबर्ग नॉर्वे के कुछ एरिया में पहुंचते हैं फ्रॉस्ट जायंट और करने लगते हैं हमला अपने के खास हथियार से जिसका नाम होता है कास्केट ऑफ विंटर। पर वहां पहुंच जाता है, गेस करो कौन? ओडिन। और होती है फ्रॉस्ट जायंट और ओडिन के बीच में जंग, पर ओडिन है सबका बाप, इसलिए ओडिन कर देते हैं फ्रॉस्ट जायंट को काम तमाम और बचा लेते हैं धरती को। हॉलीवुड यही तो करता है। पर ओडिन आते कहाँ से हैं, जानते हैं डिटेल में। तो ये मूवी बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे, जिसमें बात की गई है 9 रियल्म्स की, अबे मतलब 9 प्लैनेट्स, जिसमें अलग अलग गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसे ये यग्रसिल भी कहते हैं। और इसके सेंटर में है अपना अर्थ, जिसे ये मिडगार्ड भी कहते हैं। और इन सब रियासतों से पावरफुल है एसगार्ड, जो कि है सारे प्लैनेट्स के अपार, इसलिए धरती के लोग इन्हें देवता मानते हैं। और ये एसगार्डियन प्रोटेक्ट करते हैं हमारे 9 रियल्म्स / प्लैनेट्स को। हाँ, तो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट में। वक्त गुजरने के साथ साथ ओडिन हो जाते हैं बूढ़े, इसलिए वो फैसला करते हैं थॉर को एसगार्ड का नया राजा बनाने का। पर वहाँ पहुँच जाते हैं फ्रॉस्ट जायंट अपने कास्केट को लेने के लिए, और दूसरी तरफ थॉर का चल रहा होता है राज्य अभिषेक। ओडिन को हो जाता है महसूस और निकालता है अपना हथियार जो कि होता है डिस्ट्रॉयर, और फ्रॉस्ट जायंट की फटके हो जाती है 4। पर इसके वजह से नहीं हो पाता थॉर का राज्य अभिषेक, जिसके कारण थॉर की जलने लगती है गांड, और थॉर करने लगता है अपने बाप से बहस कि हम अब उसके घर में घुस कर मारेंगे, मतलब उसके प्लेनेट पे। लेकिन अपना ओडिन है समझदार, जो कि चाहता है अमन / शांति। पर अपना थॉर है पावर का लालची, तो उसका भाई लोकी उसे देता है बहका, और इस बहकावे के कारण थॉर और उसके साथी निकल जाते हैं फ्रॉस्ट जायंट को पेलने। पर बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है अपना हेमडॉल, लेकिन थॉर और हेमडॉल है बेस्ट फ्रेंड, तो हेमडॉल उसके रास्ते से हट जाता है और बायफ्रॉस्ट के मदद से पहुंच जाता है उसके प्लेनेट, और देने लगते हैं फ्रॉस्ट जायंट के सरदार को धमकी, जिसका नाम है लॉफी। लेकिन ओडिन से पिलवाने के बाद लॉफी की जली है गांड, इसलिए होने लगता है कांड। पर अपना थॉर है गॉड ऑफ थंडर, तो देता है सबकी फाड़। पर वहाँ तो है बहुत सारे फ्रॉस्ट जायंट, इसलिए थॉर और उसकी टीम की फटके हो जाती है 4। तुरंत बाद वहाँ पहुँचते हैं ओडिन और भगा ले जाते हैं 7 समंदर पार। एसगार्ड आने के बाद ओडिन को जाती है लहर, तो थॉर करने लगता है बहस और कहता है कि आप हो चुके हो बूढ़े, आप में अब वो बात नहीं। तो ओडिन उसका हथौड़ा लेकर उसकी पावर्स छीनकर उसे बना देता है आम इंसान और कर देता है देश निकाला। साथ ही उस हथौड़े में अपने जादू के मदद से कर देते हैं इंचेंटमेंट कि जिस किसी ने भी ये हथौड़ा उठाने की कोशिश की, अगर वो इस हथौड़े के लायक है तो उसमें आ जाएगी थॉर की पावर्स। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। हाँ, तो सेल्मोन भाई के टक्कर के कारण वो उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल, पर थॉर को लगता है कि वो अब भी तूफान का देवता है, पर उसे एक इंजेक्शन से देते हैं उसे सुला। पर अपनी जेन फॉस्टर को जानना है उसकी असलियत, तो पहुंचती है वो हॉस्पिटल। तब तक थॉर हो जाता है वहाँ से फुर, पर किसी तरह वो उसे ढूंढ लेती है और जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, और वहीं रेस्टोरेंट में लोग बात कर रहे होते हैं उस हथौड़े के बारे में, जिसके कारण थॉर जाने लगता है अपने जाने मन के पास। पर वो एरिया है काफ़ी दूर, इसलिए जेन फॉस्टर करती है उसकी मदद और देती है उसे लिफ्ट। दरअसल जब थॉर को देश निकाला करते हैं
तब वो हथौड़े को भी वहाँ से फेंक देते हैं अपनी दुनिया में, मतलब अर्थ पे। और कुछ शख्स ट्राई करते हैं उसे उठाने की, पर किसी के गुदे में वो बात नहीं होती। पर उस एरिया में कब्जा कर लेते हैं सिल्ट के लोग। हाँ, ये लोग डाकुओं के सरदार के ही आदमी हैं। जैसे तैसे वो पहुंच जाता है इसके अंदर और वहाँ हो जाती है भिड़ंत। लेकिन थॉर है अपना गॉड ऑफ थंडर, तो पहुंच जाता है वो हथौड़ा उठाने, लेकिन उससे भी वो हथौड़ा नहीं उठ पाता, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है ज़ोर से। और दूसरी तरफ लोकी को पता चल जाता है कि वो ओडिन का नहीं बल्कि लॉफी का बेटा है। जी हाँ, जंग के दौरान जब एक फ्रॉस्ट जायंट उसे छूता है तो उसे बर्फ़ बनने के बजाय उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉस्ट जायंट में होने लगती है। और घर आने के बाद वो जब कास्केट ऑफ विंटर को छूता है तो उसकी रियलिटी सामने आ जाती है। और उसी के दौरान वहाँ आ जाते हैं ओडिन और बताते हैं कि जब फ्रॉस्ट जायंट और असगार्डियन के बीच में हो रही होती है जंग, तो एक बच्चा मिलता है वहाँ पे। तो ओडिन फ्यूचर के बारे में सोच के उसे रख लेते हैं अपने पास। पर इन सब के बीच में होता है ओडिन को छोटा सा सदमा और वो चले जाते हैं ओडिन स्लीप में रिकवर होने के लिए। और फिर लोकी बन जाता है एसगार्ड का किंग। पर लोकी है हरामी, तो वो जाता है फ्रॉस्ट जायंट के प्लेनेट में और देता है बायोलॉजिकल फादर को ऑफ़र और कहता है कि तुम ओडिन को मारना चाहते हो पर तुम ऐसा कर नहीं सकते, पर मैं हूँ एसगार्ड का किंग और ओडिन है ओडिन स्लीप में, तो तुम आराम से उसे मार सकते हो। और दूसरी तरफ थॉर के साथी हैं परेशान, इसलिए वो फैसला करते हैं मिडगार्ड/ अर्थ जाने की। पर इधर पहुंच चुका है लॉफी अपना बदला लेने के लिए, पर लोकी है कुछ ज़्यादा ही हरामी, तो वो लॉफी को ही निपटा देता है ताकि वो भरोसा बना के रख सके। और दूसरी तरफ थॉर के साथी पहुंचते हैं अर्थ और ढूंढ लेते हैं थॉर को, पर लोकी को चल जाता है पता, इसलिए वो भेजता है डिस्ट्रॉयर को ताकि थॉर और उसके दोस्तों को पेल सके। और फिर आता है क्लाइमेक्स। डिस्ट्रॉयर अर्थ पहुंचकर करने लगता है बवाल, पर थॉर के साथी हैं फुल तैयार। लेकिन डिस्ट्रॉयर है एसगार्डियन रोबोट, तो कर देता है काम तमाम। लेकिन थॉर बन चुका है दिल का साफ, तो वो खड़ा हो जाता है डिस्ट्रॉयर के पास। पर लोकी है अखंड लेवल का बदमाश, इसलिए थॉर को कर देता है खल्लास। थॉर अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा होता है, पर थॉर हो जाता है हथौड़े के लिए तैयार, अबे मतलब लायक, और लेना शुरू। डिस्ट्रॉयर को RIP इन पीस करके जेन फॉस्टर को चुम्मा देके निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ और सारी सच्चाई बता देता है अपने माँ के पास। फिर लोकी और थॉर के बीच में होने लगता है वॉर, पर लोकी करना चाहता है फ्रॉस्ट जायंट के घर को बर्बाद, तो कर देता है बायफ्रॉस्ट ऑन। पर थॉर के अंदर है अच्छाई, तो वो तोड़ देता है बायफ्रॉस्ट और बचा लेता है सबकी जान। पर इस बीच में लोकी करने लगता है स्पेस की गहराइयों में टाइम पास, मतलब RIP इन पीस। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि ये प्रोफेसर को डाकुओं के सरदार ने बुलाया होता है और उसे दिखाते हैं टेसेरेक्ट। और इस टेसेरेक्ट को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कैप्टन अमेरिका। या फिर आपको इसी तरह की कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्लियरली कमेंट में लिख दीजिए कि आपको नॉर्मल मूवी एक्सप्लेन चाहिए या इसी तरह की नटसेल टाइप थोड़ा फ़नी। आपके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेंगे। सो प्लीज़ टेल मी एंड जय हिंद।